आज की सत्संग श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस सत्संग श्रृंखला का नाम है प्रश्न से प्रेरणा तक। गुरुदेव, पहला प्रश्न है रेखा पारिक जी राजस्थान से। मुझे हमेशा कुछ डर लगा रहता है कुछ बुरा ना हो जाए या कोई कुछ ना कह दे और हमेशा रोना आता रहता है। अगर मैं चाहूँ भी तो भी भगवान में विश्वास नहीं हो पाता। थोड़ा बहुत होता भी है तो वो डगमगा जाता है। कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। डर क्यों लगता है? जो कुछ पाया है वो छूट जाएगा, या कुछ पाना चाहते हो और वो नहीं मिल रहा है। डर दो ही कारण से होता है इस दुनिया में। जो है वो छिन न जाए, जो पाने की इच्छा भीतर में है और वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये डर। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब अपने आप को शरीर और मन से ऊपर उठाओगे और जिसे हम नॉलेज कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, तो डर मिट जाएगा। डर के आगे जीत है। जो मिलना होगा उसके लिए प्रयत्न करो। आवाज घड़े की तरह है, तुम्हारे जीवन के लिए उपयुक्त होगा तो मिलेगा। जो मिला हुआ है उसका उपभोग करो। या तो वस्तु चली जाएगी या तुम चले जाओगे। शाश्वत तो यहां कुछ भी नहीं है। मकान रह गया तब भी तुम चले जाओगे, या तुम्हारे रहते रहते मकान जल जाएगा। यही दो काम हो सकता है। डर किस बात का है? और हर क्षण डर डर के जीने से अच्छा है कि वर्तमान में जीते हुए जीवन के एक एक पल का आनंद लो। तुमसे अच्छा तो आशा भोसले जानती है। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। जो वर्तमान में जीते हैं वो नहीं डरते। जिनको फ्यूचर का बहुत आकांक्षा है, या जो अतीत के अनुभव से चोट खाए हुए हैं, डरते वही लोग हैं। एक अच्छे स्पिरिचुअल मास्टर की तलाश करो, गुरु की, सदगुरु की। देह से ऊपर उठो। तुम विदेह की नगरी में रहते हो, वैदेही जहां की आराध्या और पूज्या हैं। यहां देह को बहुत महत्व नहीं है। देह को गवर्न करने वाली आत्मा से जिसका परिचय नहीं, वो तो पशुओं की तरह ही जी रहा है। एक सदगुरु मिले, स्पिरिचुअल मास्टर मिलें तुम्हें, उन्हें सुनो और अपने जीवन में उनकी बातों को अपनाओ। चलो, निर्भीक हो जाओगे, निडर हो जाओगे। पर ये एक क्षण में नहीं होगा। जैसे डरने के लिए इतना समय लगा है, तो डर से मुक्ति के लिए भी थोड़ा समय स्वयं को दो और गुरु को दो। कि जिस दिन कुछ पाने और कुछ खोने का भाव तुम्हारे मन से निकल जाएगा, जो सर्वश्रेष्ठ था वो ये मानव जन्म, वो तो हमें मिल ही गया है, यह भाव तुम्हारे भीतर भरेगा तो तुम निडर होते जाओगे। प्राप्ति ही डर है। इच्छाएं अनंत हैं, उसे पाना है। आयु सीमित है, संसाधन सीमित हैं। कंपटीशन 8 अरब लोगों के बीच है। मिलेगा नहीं मिलेगा इसका डर तुम्हें खाए जा रहा है। अब इसी डर में बहुत सारी चीजें हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई सामान नहीं चाहिए गुरुजी, मुझे प्रतिष्ठा का बड़ा भय लगता। किस बात का प्रतिष्ठा? काहे की प्रतिष्ठा? मनुष्य हो, आए हो, जी रहे हो, जियो। जो पल बीत चुके हैं वो मर गए। जो आने वाला है उसका पता नहीं। तो जी भर कर इस क्षण को जियो। ऐसे जीना प्रारंभ करोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम निडर हो जाओगे। गुरुदेव, कमल किशोर जी हैं भरतपुर से। उनका प्रश्न है, मोह के बंधन से छूटने का उपाय क्या है? क्यों छूटना है? मोह ने क्या बिगाड़ा है आपका? मोह कृष्ण से है तो क्या बुरा है? मोह जीवन से है तो क्या बुरा है? मोह जिसे प्रेम करते हो उससे हो तो क्या बुरा है? छोड़ना ही क्यों चाहते हो? ये किसने इनपुट कर दिया कि मोह छोड़ना है? मोह के बिना मनुष्य का अस्तित्व है क्या?
इस संसार में कोई भी मनुष्य तुम्हें ऐसा दिखाई पड़ता है जिसके भीतर मोह न हो? तुम क्या कोई तीसरी दुनिया से आए हो? रहने दो मोह, बस साक्षी बनकर ये देखो कि यह मोह तुम्हारा नुकसान कर रहा है, रुला रहा है, या यह मोह तुम्हें आनंदित कर रहा है। अगर इस मोह से आनंद है तो और बढ़ाओ इसे, और यह मोह रुलाती है, दुख देती है, भय देती है, तो ऐसे चीज को तो तुम भी नहीं रखना चाहोगे। आनंद पर दृष्टि रखो। मोह से मिले, प्रेम से मिले, छोड़ने से मिले, पकड़ने से मिले, क्या फर्क पड़ता है? अन्य कोई उत्तर की आकांक्षा मत रखना। मोह तो बुरा है, मोह तो छोड़ना चाहिए, मोह हटेगा तब प्रभु से प्रेम होगा। कहां फंसे हो? किस जगह? बातों में। मोह अर्जुन को भी है श्रेष्ठ कृष्ण से, मोह गोपी को भी है कृष्ण से। मोह भरत को भी है राम से, मां से नहीं है, कैकेयी से नहीं है। तो जितना मोह है उसको और बढ़ाओ, पर विषय श्रेष्ठ हो, ज्येष्ठ हो, विराट हो। यह मोह ही तुम्हारी मुक्ति का कारण बन जाएगा। अजीत जी हैं औरैया से, गुरुदेव भगवान, कई बार हमारे प्रयास करने के बाद भी हमें उस चीज़ का कोई समाधान नहीं मिल पाता है, तो कृपया मार्गदर्शन करें कैसे होगा। अब ये चीज थोड़ी छुपी छुपी है, थोड़ा खुल के बात करना। क्या प्रयास कर रहे हो और क्या समाधान नहीं मिल रहा। मुक्तक में बात करना ठीक नहीं है। गुरुजी मैं पैसा चाहता हूं, प्रयत्न करता हूं, पर पैसा मिलता नहीं, तब कुछ जवाब दूं मैं। किसी से प्रेम करता हूं, वो मिलता नहीं, मिलती नहीं, तब फिर जवाब दूं मैं। समाधान का अर्थ होता है मुक्ति। खुलना, समझना, अनफोल्ड करना किसी चीज को। जब तक वो उलझा हुआ है, ढका हुआ है, तब तक उलझन है। खोल लोगे, सुलझा लोगे तो समाधान हो गया। तो जो चाहिए उसके लिए प्रयत्न करो, उसके अकॉर्डिंग समाधान होगा, अवश्य होगा। गुरुदेव कन्हैया लाल गोपाल जी हैं दिल्ली से, जब हम जरा सा भी भजन करते हैं तो हमारे अंदर भक्ति का अहंकार हो जाता है। कृपा करके हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि हम भक्ति तो करें परंतु उसका अहंकार हमारे अंदर ना आए। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति रघुपति पति म्योरे। मैं तो चाहता हूं कि भक्ति का अहंकार हो। मोटर का, कार का, चमड़े का, कपड़े का अहंकार होने से तो अच्छा है भक्ति का अहंकार हो। बुरा भी क्या है। बस हमने सुना है कि अहंकार से मुक्त होना है, पर हमने ये नहीं सुना कि अहंकार हमें चाहिए भी। अहम माने मैं, कार, अहम से आप लुप्त होना, मैं को जानना, इसे भी अहंकार ही कहते हैं। इंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा। आत्मा के ठीक पहले अहंकार रहती है। तो मुझे अहंकार में कोई बुराई नहीं लगता, मैं खुद भी अहंकारी हूं, पर मेरा जीवन तो ठीक ही चल रहा है, मौज में हूं, मैं आनंद में हूं। भक्ति भी करो और अहंकार भी करो। भक्ति छोड़कर अहंकार मत करना। भक्ति का अहंकार श्रेष्ठ अहंकार है। गुरुदेव डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी हैं वाराणसी से, गुरुदेव मन को कैसे काबू में रखूं, कृपया मार्गदर्शन करें। अब मन को काबू में रखना तो कठिन है। मन का स्वभाव है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए।
तो ये मन का स्वभाव है चंचल। बर्फ का स्वभाव है शीतलता, ठंडा। गन्ने का स्वभाव है मिठास, मिर्ची का स्वभाव है तीखा, इमली का स्वभाव है चटपटा, गोलगप्पे का, पानी पूरी का स्वभाव है क्रंची। उसे कैसे मिटाओगे? और मिटाना भी क्यों है? ये मन उसी दिन चंचल होगा जिस दिन मनमोहन मिलेंगे। उसकी शांति वही है एक जगह पर। और प्रार्थना करो प्रभु से कि जब तक मनमोहन नहीं मिल रहे तब तक ये चंचल ही बना रहे। कहीं किसी कूड़े कचरे पे जाके ना अटक जाए, शांत हो जाए। तो इसका स्वभाव है चंचल, ये काबू में कभी नहीं होता। मनमोहन जब मिल जाते हैं तो ये मन फिर कहीं और जाता नहीं। गोपी और उद्धव का संवाद। रे उद्धव मन न भय 10-20, एक हूँ तो गयो श्याम संग, अब को अवराधे ईस। श्याम तन श्याम मन, श्याम है हमारो धन, आठो याम उधो हमें, श्याम ही सो काम है। रे उधो 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 मन न भय 10-20। गोपी कहती है उद्धव मन कोई 10-20 होता है क्या? एक ही था। तो उद्धव ने पूछा कहाँ गया? बोला मनमोहन के पास चला गया। अब तू कहता है कि योग कर, ध्यान कर, तो मन हो तब तो करूं। मन तो ले गया, वो वहीं अटक गया, मेरा मन चिपक गया उसी मनमोहन से। अब मैं बेमन का हूं, मेरे मन मनमोहन हो चुके हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि तुम्हारा मन भी मनमोहन से चिपक जाए। फिर मन को काबू करने की जरूरत नहीं, यह मन ही तुम्हारे आनंद और मुक्ति का द्वार बन जाएगा। उपनिषद की एक वाणी है, मनः एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष एव ही। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। लॉक देखा है? लॉक, ताला, ताला घर में लॉक लगाते हो ना चाबी से। इधर किया तो लॉक, उधर किया तो ओपन। मे बी आई एम रॉन्ग, शायद उधर खुलता हो, इधर होता हो, मुझे ठीक से याद नहीं पड़ता। लेफ्ट में खुलता है तो खुलता है और राइट में बंद होता है, या राइट में खुलता होगा, लेफ्ट में बंद होता होगा। इसका कोई सिद्धांत नहीं है भाई। अलीगढ़ में जैसा बना दे वैसा बन जाए, इसका कोई सिद्धांत थोड़ी है। कोई राइट साइड वाला बना ले तो क्या फर्क पड़ता है। तो एक ही चाबी है, उसी से बंधन भी है और उसी से मुक्ति भी है। तो मन वो चाबी है जिससे बंध भी जाओगे और मुक्त होना चाहो तो मुक्त भी हो जाओगे। जग में लगा दिया जगत में तो बंध जाओगे, और जगदीश में लगा दिया तो मुक्त हो जाओगे। अब तुम लगाओ, तुम्हें कहाँ लगाना है। गुरुदेव, दिलीप कुमार जी हैं अजमेर से। इस संसार में पाने लायक क्या है एवं वह कब मिल सकता है, और इस संसार में छोड़ने के लिए क्या है? मन में समुद्र की तरह लहरें क्यों उठती है गुरुदेव हर वक्त? अब समुद्र ये पूछे कि मेरे अंदर लहरें क्यों उठती हो, तो उठती ही हैं, क्या करोगे, स्वभाव है उसका। मन में लहर उठना मन का स्वभाव है, इसके पीछे क्यों हो। दूसरा है कि छोड़ने योग्य क्या है और पाने योग्य क्या है। आनंद को पाना है, दुख को छोड़ना है। ज्ञान को पाना है, अज्ञान को छोड़ना है। शाश्वत को पाना है, नश्वर को छोड़ना है।
सत्य को पाना है, असत्य को छोड़ना है, धर्म को पाना है, अधर्म को छोड़ना है। इतना ही तो, कि दुख पाना है और सुख छोड़ना है। बोलो तो मैं अभी से शुरू कर दूं तुम्हारे लिए, कुछ ऐसा मंत्र पढ़ूं कि तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख हो जाए। आनंद पाना है और दुख छोड़ना है, और इसका मार्ग ज्ञान है। और ज्ञान कहां से मिलेगा वो मैं 2 मिनट के बाद बताऊंगा। मोहित पवार जी हैं। गुरुदेव, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, पर मैं चाहता हूँ मैं वेद, पुराण और शास्त्र का पाठ करूँ। उसका पारायण कैसे करूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। और मेरे घर पर भक्ति का बहुत विरोध करते हैं, तो मैं उसमें भी कैसे आगे बढ़ूँ, उसके लिए भी मार्गदर्शन कीजिए। संत एकनाथ जी का वो शिष्य पूरन बोला, जो केवल बर्तन मांजता था, एक अक्षर नहीं पढ़ा। संत जी के देह का त्याग का समय आया तो उन्होंने आधी एक ग्रंथ लिखी थी। तो लोगों ने पूछा, गुरुदेव अब पूरा कौन करेगा इसको? बड़े बड़े विद्वान थे पास में, ये शास्त्री जी, ये आचार्य जी, ये पीएचडी, ये डिलीट, सब बैठे थे। तो गुरुदेव ने धीरे से इशारा किया, वो पूरन बोला लिखेगा। बोला ये तो लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर है, LLPP, इसको तो कुछ आता ही नहीं। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, ये जीवन में एक अक्षर नहीं पढ़ने वाला लड़का, एकनाथ जी का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है और महाराष्ट्र का प्राण है, उस लड़के ने उसे लिखा और आज भी पूरा महाराष्ट्र उसी ग्रंथ पर चलता है। मेरे प्यारे बच्चे, अक्षर पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2-4 दिन में पढ़ जाओगे। अ से लेके ज्ञ तक, अ से लेके ज्ञ तक, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अ, क ख ग घ अंग, जिसको तुम लोग ABCD कहते हो आजकल। इतना पढ़ लोगे तो सब लिख लोगे। वेद शास्त्र इत्यादि कुशल आचार्य की सन्निधि में बैठकर केवल श्रद्धा संपन्न हो जाओ। शास्त्र कहता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये नहीं कहा कि अक्षरवान, श्रद्धावान, जिसके भीतर श्रद्धा भरी हो, उसे ज्ञानी होने से कोई रोक नहीं सकता। तो गुरुकुल के भी जो बच्चे बैठे हैं, अगर केवल पढ़ने बैठे हो, रट्टू तोता, सीताराम, रूपू कटोरे कटोरे, तो 4 पैसे कमा पाओगे बस। स्वस्ति न इंद्रो दक्षिणा लाओ, ऐसी में जिंदगी चली जाएगी। पर श्रद्धा, सत्य धारण करने की क्षमता अगर तुम्हारे मां बाप ने तुम्हारे भीतर दी होगी, 2 कौड़ी केवल कमाने के लिए यहां नहीं आए होगे, अगर भावना यह नहीं होगी, तुम इस देश के, इस विश्व के बड़े विद्वान महापुरुष के रूप में स्वयं को भी आनंदित रखोगे और विश्व को भी ज्ञान और आनंद बांटोगे। इसलिए श्रद्धा अपने भीतर भरना, श्रद्धा से ही ज्ञान होता है। 8-10 क्वेश्चन इतने जल्दी हो गए तुम्हें देखो, और एक एक प्रश्न के उत्तर अगर मैं 14-14 दिन तक दूं तब भी कम है, 3-3 घंटे, पर तब भी इतना ही समझोगे जितना भी समझे हो। सूत्र तो एक लाइन की होती है। प्यास लगी हो तो ग्लास नहीं देखते कि किस चीज की है, चांदी की है कि स्टील की है। और प्यास न हो तो सोने के ग्लास में भी पानी अच्छा नहीं लगता। सीखने की चाहत हो तो ये सूत्र काफी हैं। न हो तो लाखों बाबा तुम्हारे सामने फेल हैं। महात्मा बोलते बोलते बेचारे गुजर जाएंगे, पर तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब मैंने तुम्हें कहा था कि ज्ञान कहां से पाते हैं? बिन गुरु ज्ञान कहां से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहां से पाऊं।
दीजो दान मेरे गुरुवर, मैं सदा ही तेरो गुण गाऊं। बिन गुरु ज्ञान, गुरु बिन ज्ञान, कहाँ से पाऊं। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो तो, गुरु आज्ञा की हो तो। लक्ष्मण रेखा गर सत्संग की हो तो, वो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा 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 कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज, एक एक वचन में गहरा राज है। एक एक वचन में गहरा राज है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा। ओ राधे ओ राधे ओ राधे। हा राधा हा राधा हा राधा हा राधा हा राधा। राधे राधे श्री राधे श्री राधे। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने खिड़की मेरी कौन सी खुली थी। मेरे सैया निकस गए, मेरे प्रीतम निकस गए। मैं ना लड़ी थी। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने खिड़की मेरी कौन सी खुली थी। ऐसे दुल्हन से मैं तो कंवारी भली थी। कहते हैं दीक्षा लेकर
जो गुरु की आज्ञा न माने, गुरु के वचनों में न चले, उनके लिए ही ये लाइन है। ऐसी दुल्हन से मैं तो कंवारी भली थी, फिर तो न ग्रहण करना ही अच्छा होता। गंगा के किनारे भी अगर प्यासे मर गए तो दुर्भाग्य है। जब अवसर उपलब्ध हो, जब ज्ञान का निर्मल स्रोत गुरु के मुखाम्भोज से बह रहा हो, तो उसे स्वीकार कर अपने जीवन को निर्मल बनाना चाहिए। नहीं तो ये 10 इंद्रियां हैं ना, ये 10 दरवाजे हैं इस महल में, ये रंग महल है। ना जाने कौन सी मेरी खिड़की खुली थी कि मेरे प्रीतम निकल गए, मेरी शांति चली गई, मैं ना लड़ी थी। गाना भी जब गाया करो ना तो ज्ञान की दृष्टि से देखा करो। जरूरी नहीं कि हर गाने में कोई कपूर और कोई भट्ट हो, कोई अमिताभ और रेखा हो। जरूरी ये भी नहीं कि कोई राधा और कृष्ण ही हो। तुम जीव हो और तुम्हें शिव से मिलना है। तुम जीवात्मा हो और तुम्हें उन पूर्ण परमात्मा आनंद से मिलना है। तो ये हर गाने तुम्हारे लिए ही है। विषय अपनी आत्मा और परमात्मा रखा करो, विषय अपना अज्ञानता और ज्ञान रखा करो, तो हर गाने भजन बन जाएंगे। जब सुनोगे तब भजन लगेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। शुभकामना वृक्ष के नीचे जलाए गए ये दीप वहां प्रकाश फैला रहे हैं। और इस कल्प वृक्ष, गुरु को कल्प वृक्ष कहते हैं, संत को कल्प वृक्ष कहते हैं, कामधेनु। इस वृक्ष के नीचे बैठकर उनकी वाणी के अमृत से या वाणी की ज्योति से जो दीप तुम्हारे हृदय में प्रज्वलित हो रहे हैं, वो तुम्हारे अज्ञान अंधकार को मिटाकर तुम्हें आनंद प्रकाश की ओर ले जाएंगे। मन के कारण उत्पन्न होने वाले दुख तुमसे दूर हो जाएंगे। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। इंग्लिश में बोलूं तो लव यू ऑल।